तो आज का ब्लॉग भी हमारे पुराने ब्लॉग की तरह रॉ रहेगा, जिसमें आपको जिम, लिफ्ट्स, हमारे मील्स और काफ़ी सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो ये है हमारा डेली का सप्लीमेंट स्टैक। तो हमें एक्सटर्नल सप्लीमेंट क्यों लेनी चाहिए? तो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। आई नो कि बहुत दिनों बाद हम एक ट्रेनिंग रिलेटेड व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेप खत्म होने के बाद में हमने एक भी रूटीन या ट्रेनिंग रिलेटेड व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि ऑनेस्टली प्रेप खत्म होने के बाद में लाइफ थोड़ी फास्ट हो गई थी। कंटिन्यूस ट्रैवल और बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी। तो जिन्होंने भी हमारे ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग नहीं देखे, वो यहाँ ऊपर क्लिक करके उन्हें चेकआउट करिए। आपको उसमें एक काफ़ी अलग और काफ़ी रिलैक्स्ड फीलिंग आएगी, तो उन्हें भी चेकआउट करना। तो 2 महीने के बाद में हम यूट्यूब पर वापस आ गए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने ट्रेनिंग और डाइट छोड़ दी थी। तो जो भी लोग हमें इंस्टा पर फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हम वहाँ पर अपने डेली अपडेट्स पोस्ट करते हैं। इस 2 महीने के पीरियड में हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने ट्रेनिंग स्पीड को लेके और अपने ट्रेनिंग अप्रोच को लेके, तो जिसके बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हमारा बल्क यानी कि ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया है। इस बार लीन बल्क पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से हर एक चीज़ कैलकुलेटेड रहेगी। प्रेप के बाद में हमने फूड को काफ़ी एंजॉय किया और उसकी ज़रूरत भी थी, जिसके वजह से हमारे एब्स अभी थोड़े फेड हो गए हैं और हम हमारे ओरिजिनल वेट से 5 kg अप हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें पता है कि कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो बस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। तो ऑनेस्टली पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया हूँ और वो डिसिप्लिन कहीं तो मिसिंग लग रही है। लेकिन मुझे पता है कि जब जब मुझे ऐसा फील होता है तब मुझे बस एक काम करना है, कैमरा उठाना है और ये व्लॉग शूट करना है। क्योंकि जब जब मैं व्लॉग शूट करता हूँ तब फोकस अपने आप वापस आ जाता है और ऐसा फील होता है कि हर एक चीज़ को मैं कैसा बेटर बना सकूँ। सो आज का ये व्लॉग बस अपने डिसिप्लिन के लिए है। तो आज का ब्लॉग भी हमारे पुराने ब्लॉग की तरह रॉ रहेगा, जिसमें आपको जिम, लिफ्ट्स, हमारे मील्स और काफ़ी सारी बातें देखने को मिलेंगी। तो हम आज का हमारा प्री वर्कआउट मील है बिरयानी और डाइट को। डोंट वरी, सब कुछ सब चीज़ें कैलकुलेटेड है, लेकिन हम बल पर है, इसलिए हम एक छोटा सा लेवरेज है कि हम हमारे फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं और हमारे प्रोग्रेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे अभी ख़त्म करेंगे। 2 घंटे के बाद में आपसे सीधा मिलता हूँ जिम में। तो जिम के बाद में हमारे भाई का कुछ काम था, जिसकी वजह से हमें घर आते आते शाम हो गई और काफ़ी देर हो गया। घर आने के बाद में मैंने फ़ौरन शावर लिया और अपना मील रेडी किया है। तो मील में हम हमेशा की तरह चिकन लेंगे। तो ग्रोथ फेज का यही आपको एक बेनिफिट कह लो कि आपके लिफ्ट ऊपर जाते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है और सब चीज़ें मतलब पॉजिटिव और प्रोग्रेस में चलती है। ऐसा नहीं कि प्रेप में कुछ अलग चीज़ें होती है, बस आपको अपने मूड से स्ट्रगल करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो आज जिम में स्ट्रेंथ भी काफ़ी सही थी, तो जिसकी वजह से और हमारा मूड भी काफ़ी अच्छा था, तो जिसकी वजह से हमने इंस्टा के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया।
तो जो लोग भी हमें इंस्टा पर नहीं जानते, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर हमारा इंस्टा चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी आपको हमारी पोस्ट वर्कआउट मील दिखाऊंगा। तो और आज मैं आपको मेरा सप्लीमेंट स्टैक भी दिखाऊंगा कि जो मैं बेसिक सप्लीमेंट अपने इस जर्नी में ले रहा हूँ। तो ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें है चिकन और राइस, और ये है क्रिएटिन, 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। और जो हम सप्लीमेंट लेते हैं वो आपको इस मील के बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम मील के बाद में और सोने से पहले कुछ सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारी रिकवरी और एब्सॉर्प्शन सब चीज़ें इम्प्रूव हो गई है। सो वो भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि मुझे खुद पर उसका एक्सपेरिमेंट करना था, खुद पर उसका ट्रायल लेना था, और उसके मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, जिसकी वजह से अब मैं आपको उसे रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपने डाइट में या सप्लीमेंट स्टैक में कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो ऐड करना, जिससे आपकी रिकवरी और परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। तो ये हमारा डेली का सप्लीमेंट स्टैक, तो इन्हें अभी कंज्यूम करेंगे और आपको इनका सिग्निफिकेंस बताता हूँ और इन्हें क्यों लेना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो हमें एक्सटर्नल सप्लीमेंट क्यों लेनी चाहिए? तो देखो, हमें हमारे डेली फूड से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इनफ अमाउंट में नहीं मिलते। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा से उन चीज़ों को सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इन सब में बेसिकली मैं ओमेगा 3 फिश ऑयल कंज्यूम करता हूँ, जो कि हमारे जॉइंट्स को काफ़ी हेल्दी रखता है और हमारे जो हेवी लिफ्ट्स हैं उसमें हमें हेल्प करता है। तो सेकंड है हमारा मल्टीविटामिन्स से, जिससे हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है और हार्मोन्स है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और थर्ड वन है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो सप्लीमेंट है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और इवेंचुअली आपकी रिकवरी उससे अच्छी होगी। तो बेटर रिकवरी इज इक्वल टू बेटर प्रोग्रेस। और साथ में ही हम D3 भी कंज्यूम करते हैं। तो जिन्हें ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं मिलता उनके लिए D3 सप्लीमेंट करना अच्छी चीज़ है। तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन एब्सॉर्प्शन है बॉडी का वो भी इंक्रीज होता है। और बस यही सप्लीमेंट है, और इससे ज़्यादा सप्लीमेंट मुझे तो नहीं लगता कि कोई लेना चाहिए। और जो अननेसेसरी सप्लीमेंट है उनमें इन्वेस्ट ना करो, बस जो ज़रूरी है और जिन्हें एक्चुअली में बॉडी की नीड है तो बस उन्हीं सप्लीमेंट को यूज़ करो। तो अगर इस व्लॉग से आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो एक लाइक छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम रेगुलरली व्लॉग अपलोड करने वाले हैं। तो इस व्लॉग में बस यही तक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ट्रेन हार्ड।